हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप देख पा रहे होगे दो आरसी कार। ये इंडिया की पहली वीडियो है जिसमें ईएससी, जिसको बेसिकली आप आरसी कार के इंजन बोलते हो, वो रिपेयर किया गया है या फिर चेंज किया गया है। आप समझ सकते। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल ईएससी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके तुरंत चेंज तो कर सकते हो, बट कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि ये ईएससी इस कार के साथ मैच करेगा या नहीं। तो इसके लिए ये वीडियो है दोस्तों, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये आरसी कार दोस्तों नीलका ब्रांड की है, उसकी मैं आपको बुकलेट बता देता हूँ। ये इसकी बुकलेट है, ठीक है। ये WL टॉयज़ की है। WL टॉयज़, आई लव इट। वाई आई लव इट WL टॉयज़? बिकॉज ऑफ इसके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार इसके पार्ट्स तो मिल गए हैं, तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर किया, मंगा दिया, फटाफट कनेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, बहुत दिमाग लगाया है। ये कार मेरी 2017 से बंद थी और उसके बाद ये चालू हुई है, और ये वाली कार तकरीबन मेरी 2018 से बंद थी, आज 2023 में स्टार्ट हुई है। तो इतने लंबे पीरियड के बाद मैंने स्टडी की। मैंने बहुत बार सोचा था कि चलो चाइना से मंगा देते, अगर पार्ट नहीं लगा तो क्या वो प्रोडक्ट रिटर्न होगा, क्या उसके पैसे रिटर्न मिलेंगे? नहीं मिलते। आपने प्रोडक्ट मंगा दिया, मैच हुआ नहीं हुआ, आपने बस पेमेंट कर दिए, मैटर ख़त्म। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने चीप रेट में ये ईएससी मंगाए हैं। और चीप रेट में मैंने ये 5 वायर का सर्वो इंडिया में बहुत जगह मैंने पूछा कि कहीं ना कहीं मिल जाए। मैं सब जगह विज़िट कर चुका, स्टोर्स में विज़िट कर चुका, मार्केट में विज़िट कर चुका, पर ये दोनों पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल थे ही नहीं। Amazon.in पे अवेलेबल कुछ समय पहले दिखा रहा था, बट वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे सस्पेक्टेड लग रहा था, उसकी टर्म कंडीशन पढ़ के तो मैंने और भी नहीं लिया। तो अगर आपके पास WL टॉयज़ की कार है या फिर किसी ब्रांड की टॉयज़ की कार थी और आपने डस्टबिन में फेंक दी है, तो वो आपने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि हम ऐसी ही डेड कार को शुरू करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दी है, बुकलेट वगैरह दिखा दी है, ठीक है। ये बुकलेट है, ठीक है। ये WL टॉयज़ की है। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि WL टॉयज़ का ये P949, इसका मॉडल नंबर मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। P949 के पार्ट्स वगैरह ये आपको WL टॉयज़ वगैरह वहाँ देखने को मिल जाते हैं, ओके। और मैं इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ, एक मिनट स्टडी, नहीं तो आप बोलोगे कि फेक वीडियो बना रहे। आप दोस्तों देख सकते फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था P949, ये इसका मॉडल नंबर है। ये इस तरीके के ट्रैक्टर के पोज में था। इसमें 939 भी मॉडल मिलता है हमें, जिसमें आपको ट्रैक्टर की बॉडी की जगह खाली आपको 4 ऐसे कार का इस तरीके का एक बॉडी मिल जाता है। मतलब ये ओरिजिनल बॉडी इस तरीके का, मतलब इस तरीके का आपको बॉडी देखने को मिल जाता है। ये जो बॉडी है आप अलग देख पा रहे होगे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर का फोटोज़। तो आप बोलोगे कि यार मतलब क्या आप बता क्या रहे हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली बॉडी इस कार का ये ट्रैक्टर ही था, जिसको अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है। और इस कार की तो आप ओरिजिनल बॉडी देख पा रहे हो, ये बुगी कार है, ठीक है। ये 1:12 है, मतलब ये थोड़ी सी एक्चुअली छोटी है और ये ज़्यादा बड़ी है। आप बोलोगे देखने में तो ये बड़ी दिख रही है, मतलब लंबाई में, और ये हाइट में थोड़ी ऊंची दिख रही है, बट ये छोटी लग रही है। तो ये 1:12 होनी चाहिए, ये 1:10 नहीं, ये 1:12 है, ये 1:10। तो पेपर्स को हम साइड में कर देते हैं। आपको कंफर्म करने के लिए मैंने बस बता रहा। हमेशा कभी भी आप आरसी कार खरीदो तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको इस तरीके का जो बुकलेट साथ में आती है, वो बुकलेट हमेशा आपको संभाल के रखनी है, ओके। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले ये जो बॉडी है वो मैंने एक्सटर्नल खुद बनाई है, खुद की कलाकारी करके। अभी नहीं, तकरीबन 5-6 साल पहले बनाई थी, जब ये कार वर्किंग कर रही थी तभी, क्योंकि मुझे इसके ट्रैक्टर का लुक पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बॉडी बना देते। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता इसकी सिर्फ बॉडी, तो वो तकरीबन मेरे को पड़ जाती 1500 रुपये के आसपास। तो मुझे नहीं लगा कि वर्थ है 1500 रुपीज़ और वेस्ट करने के, तो मैंने खुद बना दी इसको, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्लिप अनप्लग कर देता हूँ। ये मैंने इसके 4 क्लिप अनप्लग कर दिए।
और ये मैं इसकी बॉडी साइड में रख देता हूँ। अभी आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होगे कि इसका जो ESC है क्वालिटी देखिए न्यू है। इसके मैं बैग्स दिखा दूँ, प्लास्टिक बैग्स इस बैग्स में आया था। इसका जो सर्वो है, इसका सर्वो इस बैग में आया था। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर ESC की प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इसके अंदर ख़राब था। और इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थी सर्वो की प्रॉब्लम। सर्वो क्या होता है? स्टीयरिंग, ये ठीक है। इन दोनों का मैंने चेंज किया है। इन दोनों की वेबसाइट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट निंको की वेबसाइट पे जाने पे पता चला कि दिस प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। एंड ये प्रोडक्ट इस कार का अवेलेबल तो है, पर WL टॉयज़ का जब मैंने कस्टमर रिव्यू देखा तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो इन स्टॉक तो दिखाते हैं, बट डिलीवर के टाइम या फिर जैसे डिस्पैच करने की टाइमिंग आती है तब बोलते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपका पेमेंट रिफंड आ जाता है। नॉट अवेलेबिलिटी में आता है, बट डिलीवर्ड होने के बाद आपका रिस्क रहता है करेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो XYZ आपका लुकआउट है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बात, अगर आप भी स्टडी करोगे मेरी वीडियो क्रॉस चेक करने के लिए, तो जो P949 है इसका आप कितना भी गूगल में सर्च कर लो, जहाँ सर्च करना है सर्च कर लीजिए, इसका ESC मिलता ही नहीं है इस मॉडल के नाम पर। फिर भी मैंने ये मॉडल कैसे कनेक्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मॉडल मैंने कैसे मंगाया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ESC में डिफरेंस देख पा रहे, इसकी साइज़ अलग है, इसकी साइज़ अलग है। यहाँ पर ऑन ऑफ का इधर स्विच था, आई एम सॉरी, यहाँ पर स्विच था जो कि मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव इसके लिए कर दिया क्योंकि ये सेफ्टी में मुझे फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। ये सब चीज़ें जो वायर वगैरह रहते हैं वो हमेशा आप कट करके साइड में रख दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने साइड में रख दिया। ये ESC जो था यहाँ से पूरा जल गया, आप क्लियरली देख पा रहे हो पूरी तरीके से जल चुका है। और फिर मैंने सोचा कि ये तो पूरा डैमेज हो गया क्योंकि ये रिमोट के साथ कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है हिंदी में कि आप ESC कैसे ऑर्डर करोगे, क्या प्रिकॉशन लोगे जिसकी वजह से आप सही ESC ऑर्डर कर पाओ, क्योंकि ये चीज़ें नॉन रिटर्नेबल होती है, उसमें कोई आपको पेमेंट रिटर्न नहीं आता है। फर्स्ट थिंग, ये ESC मैंने चेक कर दिया। यहाँ पर कितने जो कूलिंग प्लेट लगी हैं, जो कूलिंग प्लेट लगी है वो इसमें 6 लगी है, इसमें 4 लगी है। यहीं से हमारा डिस्पैच हो गया था। फिर भी मैंने ये ऑर्डर किया, थोड़ा सा और स्टडी किए। मैंने क्या किया, जहाँ पर ESC ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, दिस वीडियो थैंक्स टू माय ब्रदर, उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया, उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बिकॉज ऑफ ये पार्ट्स इंडिया में आते आते तकरीबन ये सिंगल पीस मुझे 3000 का पड़ जाता। मैंने इस पार्ट की डिलीवरी अब्रॉड में कराई और वहाँ से वो लाके मुझे यहाँ पर दिए। सो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। एंड देखिए ये जो ESC हैं मैं यहाँ पर साइड में फ़िलहाल रख देता हूँ। इसका जो ये सर्वो मोटर है, ठीक है, इट्स अ 5 वायर सर्वो मोटर। आप अगर थोड़ा भी देख पा रहे हो 5 वायर है इसके अंदर, ठीक है। ये इंडिया में नहीं मिलता है नॉर्मली, अभी तो 3 वायर के सर्वो मोटर आराम से मिल जाते हैं जो आप ड्रोन वगैरह में यूज़ करते हो, या फिर न्यू वाली RC कार में कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर अभी भी 5 वायर वाले ही सर्वो यूज़ होते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ, लज़दा एप्लीकेशन में भी लॉन्च हुआ था, बट मे बी कोविड के जस्ट पहले ही लॉन्च हुआ और कोविड आ गया, तो उसकी वजह से शायद चाइनीज़ ऐप सारे बैन हो गए और लज़दा भी बैन हो गए। लज़दा इज़ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द चाइना, सिमिलर लाइक क्लब फैक्ट्री, शेन एंड अलीबाबा बेंगलुरु जो आप यूज़ करते हो, सिमिलर टाइम, ठीक है। बहुत ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑन लज़दा, बट उसमें फैसिलिटीज़ आपको क्या मिली कि COD अवेलेबल, मतलब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तब आपको पेमेंट करनी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो लज़दा से मैंने ये ऑर्डर किया ESC। सबसे पहले मैंने ऑर्डर करते समय इस तरीके के WL टॉयज़ का ESC सर्च किया, ठीक है। तो वहाँ पर WL टॉयज़ का ESC में ये बहुत सारे मॉडल आए, 4-5। उसमें अभी मुझे सबसे पहले मैच करना था मेरा रिमोट। आप रिमोट देख पा रहे हो, इस तरीके का मुझे डिज़ाइन और इस तरीके का ये और ये मुझे मैच करना था इस ESC के साथ, वो कनेक्ट होता है कि नहीं, उसमें उस पिक्चर में शो करा है कि नहीं। तो अभी फंडा क्या हो गया कि जब मैं उसको देख रहा था तो उस ऑर्डर के लिए सिर्फ ESC का पिक था, उसमें रिमोट कौन सा कनेक्ट हुआ वो पिक था ही नहीं। तो मैंने क्या कर रखा, वो ESC का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि किस किस गाड़ी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें लिखा है A959। मैं बोला यार मेरी तो P949 है, बाय डिफ़ॉल्ट मैच नहीं होगा। मैं साइट पे गया गूगल पे, वहाँ पर लिखा A959 WL टॉयज़, तो वहाँ पर 1:18, मतलब इससे काफ़ी छोटी कार है 1:18। बट उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली, सिमिलर रिमोट की साइज़ जो है वो 100% यही आती है, इसमें छोटा बड़ा रिमोट में नहीं कर सकते, ठीक है। साइज़ स्टैंडर्ड बनती है, ठीक है। तो WL टॉयज़ में रिमोट मेरा मैच हो गया।
फिर मैंने रिस्क उठा लिया कि चलो ठीक है, हम ये वाला ऑर्डर कर देते, देख लेते हैं कि मैच होता है कि नहीं, क्योंकि रिमोट मैच हो रहा है। फिर मैंने ये वाला लजदा से ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और इसका सर्वो 100% वर्किंग था, तो मैंने सर्वो ऑर्डर नहीं किया। देन मेरे पास ESC आया। अभी इन दोनों में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देख पा रहे हो। यहाँ ऑन ऑफ का बटन, यहाँ ऑन ऑफ का बटन था, जो कि मैंने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन, काफ़ी कुछ चेंजेस था, ठीक है। कनेक्ट करके मैंने बैटरी कनेक्ट की, रिमोट को ऑन किया। फर्स्ट ऑलवेज इसकी थोड़ी सी जब कनेक्शन की वीडियो है वो मेरे इस चैनल में अवेलेबल है, आप देख भी पा रहे हो, आप देख सकते हो वो वीडियो जाके। तो जस्ट मैंने इसको कनेक्ट किया, बैटरी ऑन की, इट्स कनेक्टेड, इट्स वर्किंग विद दिस रिमोट 100%। मैं आपको बताऊंगा वर्किंग, ठीक है। अब नॉर्मली होता है कि ESC मतलब क्या होता है बेसिकली, अभी जो न्यू टाइप की ESC आ रहे हैं ना, उसके साथ ना एक रिसीवर लगाना पड़ता है, जिसको यहाँ पर लगाने के बाद सर्वो को कनेक्ट करना पड़ता है। ESC के ये जो केबल होते हैं, ठीक है, दिस केबल उसमें लगता है, फिर वहाँ से बैटरी का केबल लगता है, ठीक है। फिर वो रिसीवर इन सबको बाइंडिंग करता है इस रिमोट के साथ, इस मतलब ऐसे रिमोट के साथ। तो वो तरीका होता है। तो वो चीज़ हमने नहीं की। हमने क्या किया कि जस्ट ESC जो है ऑर्डर कर दिया मैंने। WL टॉयज़ का मुझे पता था कि इस तरीके के जो ESC आते हैं, इस तरीके के प्लेन वाले, तो वो सारे बिना रिसीवर के कनेक्ट हो जाते, ये मैंने स्टडी कर रखी थी, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, ये वाटरप्रूफ ESC नहीं है, ना ही ये वाटरप्रूफ है। वाटर रेजिस्टेंस दिखाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने थोड़ा सा तोड़ा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों ने ग्लू टाइप का कुछ सॉलिड चीज डाला है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, वो डालते हैं वाटरप्रूफ करने के लिए। बट इट इज़ नॉट 100% वाटरप्रूफ, टाइम के लिए बचा सकता है, बट आप जितना अवॉइड करो वाटर से उतना आपके लिए बेस्ट है, ओके। तो मुझे पता है ये वाटरप्रूफ नहीं है, ओके। तो मैंने इसको मंगा दिया, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि यहाँ पर मैंने पिक्चर में देखा था 5 वायर का सर्वो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। 5 वायर का जो सर्वो है वो तो है, इसमें 5 पॉइंट दिए, बट इसका जो पिन था, मैं आपको ओरिजिनल पिन दिखाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसकी ओरिजिनल पिन आपको दिखाता हूँ। इस कार की 5 वायर के सर्वो की पिन, इसकी ये वाली इतनी मोटी है, इतने छोटू से में लगेगा कैसे? ये देखिए आप यहाँ पर आप कंपेयर कर पा रहे हो, ये पिन इसके अंदर लग सकती पर ये पिन इसके अंदर नहीं लग सकती। तो मेरे लिए ये भी एक चैलेंज आ गया, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लक था, ठीक है, एंड गॉड ग्रेस कि मैंने इसका जो ये सर्वो, इसका जो डैमेज है वो सर्वो मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। तो इसके आगे की जो पिन थी मैंने सोचा कि इसके साथ लग जाएगी क्योंकि छोटी रहेगी और इसका तो न्यू सर्वो आया हुआ रहेगा। तो मैंने क्या किया कि पहले वो इसकी वाली पिन यहाँ पर जस्ट कनेक्ट करने की ट्राई की, बट बैड लक, वो पिन भी बड़ी निकली। मतलब सबसे बड़ी पिन ये, फिर इसकी मीडियम साइज़ की पिन, बट लकीली जो मैंने इसके लिए सर्वो ऑर्डर किया था वो, सॉरी हाँ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, रीज़न इसके लिए मैंने जो ऑर्डर किया था, ठीक है, वो सर्वो अभी इसके नीचे चले गया है, ठीक है, एकदम नीचे चले गया क्योंकि सर्वो ESC के जस्ट नीचे लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो सीन हो गया कि अभी इसके साथ जो ESC की पिन आई थी, जो इसके साथ सर्वो के साथ जो साइज़ थी, ये आगे वाली पिन की साइज़ थी, वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी इससे। देन आप लोग डिसाइड करोगे तो भैया ऐसा कर लो ना कि आप वो वाला सर्वो इसमें डाल दो, ठीक है, और क्या करो ये सर्वो निकाल के उसमें डाल दो। बेसिकली लॉजिकली आप लोग यही दिमाग लगाओगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी सर्वो बाय करने से पहले 5 वायर सेम सर्वो दिखता है, बट उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक ब्रस्ट आता है, एक ब्रशलेस आता है। ये जो सर्वो हैं वो ब्रशलेस है और ये है ब्रश सर्वो। ब्रश सर्वो का कंडीशन ये होता है कि जैसे ही आप ESC से कनेक्ट करवाओगे वैसे ही उसकी मोटर रनिंग होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द ब्रश सर्वो। और ये प्लास्टिक का सर्वो है, ब्रश सर्वो, क्योंकि प्लास्टिक का सर्वो छोटा आता है, बाकी इसमें मेटल भी आता है, इसमें भी मेटल आता है, इट्स अ मेटल सर्वो। ये आप देख पा रहे हो, आप बोल रहे हो प्लास्टिक दिख रहा है, बट अंदर से मैंने खोल के देखा वो मेटल सर्वो है, ठीक है। तो ये नॉन ब्रश्ड है, मतलब ब्रशलेस है सर्वो। तो इसमें क्या होता है, जस्ट जब कमांड दोगे तभी ये लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। इसमें क्या होता है, मोटर रनिंग शुरू कर देती है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंशिएशन पता रहना चाहिए। अगर 5 वायर का भी आप सिमिलर सर्वो मंगा रहे हो, आपकी कार ब्रशलेस है या ब्रश्ड है, ये ब्रश्ड कार है, ठीक है। जैसे ही मैं कनेक्ट करता था पीछे से मोटर चलती थी तो मैं समझ गया ये ब्रश्ड कार है, और ये ब्रशलेस है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी एक बार पिन कट करके इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि हमारा दोनों में से एक कार तो रेडी हो जाए, बट नहीं हुई, ठीक है। तो मैं समझ गया कि दोनों का सर्वो 5 वायर का तो दिख रहा है, इसमें भी 5 वायर है, इसमें भी 5 वायर है, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सर्वो मैं डैमेज वाला आपको सामने रखता हूँ ताकि आप
देख पा, इसमें भी 5 वायर है, इसमें भी 5 वायर है, ठीक है। मैंने क्या किया, नए वाले सर्वो का पिन कट कर दिया, यहाँ लगा दिया, इसके साथ सोल्डिंग कर दिया। सोल्डिंग करना नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, नहीं आता है कहीं लोकल से करवा दीजिए, ठीक है। उसको आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्लास्टिक के टेप वगैरह मैंने चिपकाई है ताकि कोई भी 5 वायर एक दूसरे के साथ हल्का सा भी कनेक्ट ना हो, हल्का सा। तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। मैंने इसको फिर मैंने AC को इसके साथ बाइंडिंग कर दिया और ये हमारा AC 100% कनेक्ट हो गया। सर्वो भी इस AC के साथ कनेक्ट हो गया। ये हमारा न्यू AC, ये हमारा ओल्ड AC। तो ओल्ड वाले को हटा देते हैं, अभी तो कुछ मतलब है नहीं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि कभी भी AC अगर बाय कर तो फर्स्ट प्रीफर कभी भी RC कार खरीदो। थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है बट इतनी भी महंगी नहीं पड़ती है। WL टॉयज इट्स अ बेस्ट प्रेफर, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आप निनको वगैरह पे भी जाना चाहो तो इट्स ऑल्सो ब्रांड। अब ब्रांड की ही लो, लोकल जितने भी ब्रांड निकलते हैं स्टार्टअप में, उन सब के वहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि मत ही जाओ, ठीक है। बाकी ब्रांड में जाओ तो उसमें क्या होगा कि आपको पार्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आपको रिमोट मैच करना है AC के साथ। अगर वहाँ पर पिक्चर में नहीं दिखता है तो गूगल में जाओ, वो AC के नीचे मॉडल नंबर किस किस के साथ कनेक्ट होगी वो लिखा रहेगा। तो उन सारे मॉडल को सर्च करके देख लो कि ये वाला आपका रिमोट सेम है कि नहीं, देन वो ऑर्डर करो। इसमें एक और गाइडेंस मैं देना चाहता हूँ। एक मॉडल आता है WL टॉयज का 12427 एंड 12428, ठीक है। उसकी AC सबसे ज़्यादा बिकती है, इंडिया में भी मिल जाती है। तो वो एक गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए कि उसकी AC अलग आती है, सिमिलर दिखती है उसकी AC बट वो डिफरेंट है। तो हमेशा AC बाय करने के टाइम आपको कार का रिमोट जो है वो मैच करवाना है। अगर ऑनलाइन साइट पे नहीं दिख रहा है तो गूगल पे जाके सर्च करो कि ये सेम है कि नहीं, ठीक है। ये उसका एक गाइडेंस हो गया। सेम थिंग इसमें भी कि इसमें जो होगा वो ब्रस्ट मोटर लगी है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें ब्रश लगी है कि ब्रशलेस मोटर लगी। मोटर मतलब सर्वो लगा है, सर्वो मतलब स्टीयरिंग लगा। तो इसमें कैसे लगा कि ये ब्रश मोटर लगी थी, ठीक है। तो मैंने ब्रश मोटर ऑर्डर की, ठीक है, 5 वायर की मिली। अब इसका क्या मीडियम साइज़ की पिन थी, तो इसकी जो ओरिजिनल पिन थी मैंने इसमें लगा दी। इसकी मतलब इसकी ओरिजिनल पिन कट करके इसके अंदर लगा दी और जो ओरिजिनल वाले के साथ छोटी पिन है वो इसमें लगा दी और जो इसकी ओरिजिनल पिन थी वो आपके सामने ये रखी। तो इसको मैं सेफ्टी में रख देता हूँ, कभी भी कोई चीज़ ऐसी काम आती है। तो ये पुराने EAC के पार्ट है जो मैंने निकाल रखे, आप देख पा रहे हो कुछ वायर वगैरह, क्योंकि अब इस EAC में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बचा है जो हमारे फ्यूचर यूजेबल हो सकता है। तो इसको हम हटा देते हैं। और ये हमारी डैमेज वाली सर्वो मोटर इस कार की जो कि मैंने न्यू वाली लगा दी है। तो ये भी 5 वायर के सर्वो। ये सब टोटल आपको प्रोडक्ट lazda.com पे मिल जाएगा या फिर lazda एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही चीप रेट में वहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके साथ कनेक्ट करके आप बोलोगे कि यार आपने वीडियो तो बना दी, सच में चला कि नहीं, आपने AC तो दूसरा लगा दिया है, सेम तो मिला नहीं, तो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। लेट्स कनेक्ट। मैंने बैटरी डाल दी, मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट गाइस। एंड ये ऑफ है अभी, आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। हाँ सॉरी, सेल थे नहीं। तो दोस्तों हमारा रिमोट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। पहले रिमोट ऑन करना है हमेशा। कभी भी आप WL टॉयज का EAC चेंज करोगे तो पहले रिमोट ऑन करना है, देन आपकी कार ऑन, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी बाइंड हो रखी है, इसके लिए यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रहे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम आप जब भी कनेक्ट करोगे तो ये जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करेगी, ओके। तो मैं इसको उठा के एक्सीलेटर पुश, नाउ रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। नाउ सर्वो, क्योंकि मैंने सर्वो को टेप वेप लगाया। आप बोलोगे जुगाड़ लगाया यार, होगा कि नहीं होगा, चेक। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ओके। तो ये हमारा 100% हो गया। वंस अगेन थैंक्स टू माय ब्रदर। फाइनली गाइस, आफ्टर तकरीबन 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर ये कार मेरी ठीक हुई है। अच्छा वो मैंने इसको फेंका नहीं। कितनी बार गुस्से में सोचा था डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि ख़राब चीज़ें देखता हूँ तो और दिमाग ख़राब हो जाता था। तो फाइनली WL टॉयज़ का मेरा EAC सक्सेसफुली चेंज हुआ और इंडिया की ये फर्स्ट वीडियो होगी मेरे ख्याल से जिसमें हिंदी में आपको बताया जा रहा है कि WL टॉयज़ का या फिर कोई भी कार का आप EAC किस तरीके से ढूंढ पाओगे और किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी कार होती है जिसमें रिसीवर होता है तो उसमें रिसीवर लगाना पड़ता है। WL टॉयज़ के ऐसे वाले मॉडल में बीच में मिडल में रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं। वो रिसीवर क्या करता है, रिमोट EAC सर्वो को कनेक्ट करता है।
ठीक है, फिर वो बाइंडिंग होने के बाद हो जाता है। इसमें भी एक ऑप्शन मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो ये वाली कार का ये वाला रिमोट है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये वाली कार के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका सर्वो डैमेज था। ठीक है, देखो मैंने आपको दिखाया भी, इसका ये सर्वो डैमेज था छोटा वाला। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि 19-20 साइज आ जाते हैं, मोटा भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरा मोटा आया था, तो मैंने थोड़ा सा प्लास्टिक का, वो तो आप कर सकते हो इतना, मतलब फॉरेन से यहाँ मंगा दोगे तो थोड़ा जुगाड़ तो लगा दोगे, एडजस्ट करके तो कैसे भी लगा दोगे। तो मैंने थोड़ा एडजस्ट करके लगा दिया। और ये टेप इस चीज़ का है, क्योंकि यहाँ पर मेरे वायर जो है कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर चिपका रखे। चलो चिपक गए। फिर मैंने इसको, यहाँ पर एक्चुअली स्क्रूज लगे थे, तो मैंने क्या किया, परमानेंटली इसको लॉक कर दिया इसके साथ। ठीक है, मतलब ये इसी को बाइंड कर दिया टाई के साथ। नाउ लेट्स कनेक्ट। ओके, ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई, ऑन है। पहले ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, रिमोट ऑन करना है। हमेशा रिमोट ऑन किया करिए, फिर उसके बाद बैटरी। ठीक है, अभी इसमें क्या स्पीड है। ओके, तो क्योंकि पीछे का जो पैनल है बहुत रिस्की है, क्योंकि बैटरी जस्ट ओपन बैटरी है इसकी, इस कार की, तो थोड़ा सा रिस्की लगता है मेरे को। ओके, मैं ओपन में आपको दिखा रहा हूँ, लॉक निकल, एक्सीलेटर आप देख पा रहे हो। ओके, ये तो वर्किंग था ही, हमने ESC चेंज नहीं किया, तो एक्सीलेटर का तो मैटर होता ही नहीं। आप बोलोगे बताओ तो स्टीयरिंग बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टीयरिंग बता देता हूँ। ओके, सॉरी। आप देख पा रहे हो, इट्स 100% वर्किंग एज यूजुअल। जिस तरीके से हमारी न्यू कार में था उस तरीके से वर्किंग कर रहा है। ये जो पी ऐसे टर्न के टाइम जो बोलता है ना ऐसे, ये ब्रश मोटर में बोलता है और किसी में नहीं बोलता। ये होता है, मतलब आपको नोटिस करना है कि हाँ टर्न के टाइम मेरा बोल रहा है कि नहीं। अगर बोल रहा है तो आपका ब्रश मोटर है, नहीं बोल रहा है तो आपका ब्रशलेस मोटर है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ कभी भी आप ऑर्डर करो तो ठीक है, नोटिस करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेडी।